एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु। और एलोपैथी के जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर श्रीकांत, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, समत्वम ट्रस्ट बेंगलुरु, डॉक्टर आनंद मोहन, प्रोफेसर एंड हेड पल्मोनरी मेडिसिन एम्स, डॉक्टर विकास गुप्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डॉक्टर शिवरामा वाराम्बली, प्रोफेसर निमहंस बेंगलुरु, डॉक्टर नोमिता बेस को तैयार किया है। अब इसमें हम देखते हैं कि किन किन डिजीज के लिए क्या क्या इसमें रेफरल कंडीशंस दी गई हैं। तो इस बुकलेट में इन चीज़ों को कवर किया गया है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में कौन किसको रिफ़र करेगा, किस कंडीशन में, ईएनटी, ऑप्थो एंड ओरल हेल्थ, जीआई सिस्टम, जेरियाट्रिक, मेंटल डिसऑर्डर, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन डिजीज, यूरिनरी डिसऑर्डर्स और लास्ट में रेफरेंस दिया गया है। तो लगभग हर सिस्टम के सिस्टम वाइज यहाँ पे दिए गए हैं रेफरल प्रोटोकॉल कि कब किसको आपको रिफर करना है। तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है रजिस्टर आपको बनाना पड़ेगा, रेफरल्स आउट और रेफरल इन, यानी कि अगर आप किसी को रेफर कर रहे हैं तो इस रजिस्टर के फॉर्मेट पे आप उसको एंट्री करेंगे, इनका डिटेल जो डेटा मैनेजमेंट करेंगे। और अगर कोई रेफरल पेशेंट आपके पास आ रहा है तो इन वाले रजिस्टर में इन कॉलम्स में आपको एंट्री करनी है। जैसे डिजीज के बारे में देख लेते हैं कि आयुर्वेदा टू एलोपैथी, यानी कि हम आयुर्वेद फिजिशियन और हमें एलोपैथी में किन किन सिचुएशंस में कंडीशंस में रिफर करना है। तो हमें एलोपैथी को कब रिफर करना है कि सस्पेक्टेड और कंफर्म्ड केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, एक पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी, अगर ऐसा है और उसको ये कंप्लेंट्स हो रही है, फीवर फॉर मोर देन 1 वीक, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, unexplained weight loss, extreme and unexplained tiredness, chronic cough for more than 3 weeks, हेमोप्टिसिस, अगर ये हो रहा है, टीबी का पेशेंट है तो हमें उसको एलोपैथी में रिफर करना है। कंटिन्यूएशन और वर्सनिंग ऑफ डिस्निया, कफ, फीवर, तो ये सारी कंडीशंस है। अब देखते हैं कि एलोपैथी से कब हमारे पास रेफरल आएगा। तो यहाँ पे इसकी भी गाइडलाइन है, एलोपैथी टू आयुर्वेदा, यानी कि कोई ऐसा रेस्पिरेटरी पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में चल रहा है, किन किन सिचुएशन में उन पेशेंट्स को आयुर्वेद में रिफर कर देना चाहिए। तो कंडीशन है, पेशेंट्स विथ ट्यूबरकुलोसिस रिसीविंग एटीटी फॉर एडजुवेंट ट्रीटमेंट टू मैनेज माइनर सिम्टम्स, यानी कि कोई ऐसा पेशेंट है जिसको एटीटी चल रही है लेकिन उसको लॉस ऑफ हेपेटाइट है, जनरल वीकनेस है, कफ है, तो ऐसे में जो भी एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं उनको इन समस्याओं के लिए आयुर्वेद में रिफर कर देना चाहिए। जनरल इम्यूनिटी इनहेंसमेंट मेजर्स टू प्रिवेंट एनी कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि इम्यूनिटी इनहेंसमेंट मेजरमेंट्स ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स को ऐसे पेशेंट्स को आयुर्वेद के सेंटर पे आयुर्वेद के चिकित्सकों को रिफर कर देना चाहिए। प्रिवेंशन थ्रू इम्यूनिटी बिल्डिंग मेजर्स, तो जितने भी आउटब्रेक्स जैसे अभी हमने कोरोना देखा होगा कि मैक्सिमम लोगों ने एलोपैथ के डॉक्टरों ने भी आयुर्वेद को रिफर किया ताकि हम जो इम्यूनिटी मेजर्स हमारे ट्रीटमेंट से हम उनको देकर उनका प्रिवेंशन कर सकें। सीजनल फ्लू एज स्टैंड अलोन और एज एड ऑन आयुर्वेदा मैनेजमेंट, तो सीजनल फ्लू के पेशेंट्स को हम लोग आयुर्वेद से बेहतर मैनेज कर सकते हैं, तो ऐसे सभी पेशेंट्स को आयुर्वेद में रिफर कर देना चाहिए। ऑल केसेज ऑफ हेपेटाइटिस फॉर स्टैंड अलोन और एड ऑन और इंटरवेंशन, हेपेटाइटिस के मरीजों को भी आयुर्वेद में रिफर करना चाहिए। रिकरेंट यूटीआई को रिफर करना चाहिए। एडजुवेंट ट्रीटमेंट फॉर एनी कम्युनिकेबल डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, तो अगर कोई भी ऐसा पेशेंट्स हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज का है तो उसमें एडजुवेंट थेरेपी के लिए, जैसे कि डेंगू में है प्लेटलेट बढ़ाने का कोई मेजर, एलोपैथिक ड्रग्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं तो वहाँ पे भी रिफर कर देना चाहिए। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के पेशेंट्स को भी रिफर कर देना चाहिए। जीआई का देख लेते हैं, तो जीआई में सिस्टम में कब आयुर्वेद के चिकित्सकों को पेशेंट्स को एलोपैथी में रिफर करना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन है कि ऑल सस्पेक्टेड एंड कंफर्म्ड केसेज ऑफ कैंसर, तो अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो एलोपैथी में रिफर कर देना है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का हो जिसमें पेन, डिस्टेंशन, नोजिया, वोमिटिंग हो तो ऐसे पेशेंट्स को रिफर कर देना चाहिए। गैस्ट्रोएंटेराइटिस विद फीचर्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, अगर ऐसा हो तो हमें एलोपैथ में रिफर करना चाहिए। आईबीएस का हो अगर सीवियर साइकोलॉजिकल सिम्टम तो उनको एलोपैथ में रिफर कर देना चाहिए। हम अपोजिट का देख लेते हैं कब हमारे पास आना चाहिए। तो जीआई में एलोपैथी टू आयुर्वेदा, यानी कि कौन से पेशेंट्स में एलोपैथी वालों को रिफर करना चाहिए आयुर्वेद में। तो आईबीएस फॉर आयुर्वेदा मैनेजमेंट टू रिस्टोर साइकोसोमैटिक बैलेंस, inflammatory bowel disease as an adjuvant or standalone treatment if it is not associated with complication like obstruction, stricture, fistula and malignancy, यानी कि आईबीडी में अगर ये ना हो तो ऐसे सभी मरीजों को जो आईबीडी के हैं उनको आयुर्वेद में रिफर कर देना चाहिए। सीलियक डिजीज एज एन एडजुवेंट और स्टैंडअलोन ट्रीटमेंट,
GERD के पेशेंट जिसमें हार्ट बर्न एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो, इनको रिफ़र कर देना चाहिए। कोनोगेस्ट्राइटिस के पेशेंट्स में रिफ़र करना चाहिए। रिकरेंट गेस्ट्राइटिस को रिफ़र कर देना चाहिए। एनोरेक्टल डिसऑर्डर सच एज इंटरनल हेमोरॉइड्स विथ और विदाउट ब्लीडिंग, तो जो भी हेमोरॉइड्स के हैं उनको रिफ़र करना चाहिए। एक्यूट एंड क्रोनिक फीजर इन एनो को रिफ़र कर देना चाहिए। एनोरेक्टल, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इन सभी पेशेंट्स को जो है जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको इसे आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए और इस गाइडलाइन इसलिए बनाई गई है। मेंटल हेल्थ के अलावा मस्कुलो स्केलेटल डिसऑर्डर, जितनी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम, आयुर्वेदा टू एलोपैथी, एवियन, टोटल हिप रिप्लेसमेंट, पेन एट हिप टू अर्थराइटिस, मैन्युफैक्चर, बोन मेस्ट डायलिसिस, तो जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं इनको एलोपैथ में रेफर करना चाहिए। और एलोपैथी में से कौन आने चाहिए? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमलेशिया, डिजेनरेटिव स्पाइन डिसऑर्डर्स लाइक स्पॉन्डिलोलिसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, सियाटिका, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ये सारे जो है डिजीज के पेशेंट्स हैं। टेनिस एल्बो, तो इसमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी एलोपैथिक है वो अपना ट्रीटमेंट तो करें, लेकिन एडजुवेंट थेरेपी के लिए या स्टैंडअलोन, दोनों इसमें जिक्र किया गया, स्टैंडअलोन थेरेपी के लिए आपको इसमें आयुर्वेद के चिकित्सक को या आयुर्वेद के हॉस्पिटल में इसमें रिफ़र कर देना चाहिए। देखिए बहुत सारे इसमें ऐसी कंडीशंस दी गई हैं जहाँ पे उनको आयुर्वेद में रिफ़र कर देना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल में भी है एलोपैथी टू आयुर्वेदा में, केस ऑफ स्ट्रोक, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, फेशियल पैल्सी, आफ्टर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, यानी कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट करके आप उसको रिफ़र कर दें एलोपैथी आयुर्वेद में, तो उसका बेहतर मैनेजमेंट हो सकता है। एपिलेप्सी है, हेडेक, माइग्रेन, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया, सेनाइल डिमेंशिया, कॉग्निटिव डिसऑर्डर, सेरिब्रल पैल्सी, न्यूरोजेनिक, ब्लैडर, बाउल इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, तो ये सारी चीज़ों को रिफ़र कर देना चाहिए। तो ये बुकलेट बहुत बड़ी है, आप इसको ध्यान से इसको डाउनलोड कर लीजिए, वेबसाइट से पढ़िए। तो आप सबने इस गाइडलाइन को देखा, हमने ब्रीफ